हेलो एवरीवन, हम क्लास 7 मैथ्स चैप्टर 8 कर रहे थे जिसका नेम था रेशनल नंबर, और ये स्ट्रिक्टली हम न्यू बुक के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। क्लियर। इसकी एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट करना हमने स्टार्ट किया था, जिसकी प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन 9 तक कंप्लीट कर चुके हैं हम। आज हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10 में लिखा हुआ है राइट द फॉलोइंग रेशनल नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर। तो बेसिकली हमें क्या करना है, इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, कोई भी वैल्यू जब इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखें, मीन्स छोटे से बड़े, क्लियर, सबसे छोटी फिर उससे बड़ी फिर उससे बड़ी फिर उससे बड़ी, इस तरीके का जो पैटर्न होता है वो असेंडिंग ऑर्डर कहलाता है। अब यहाँ पे हमें कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए थी अगर ये फ्रैक्शनल नंबर ना होते, तो अपॉन में नंबर ना होते तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं थी, हम छोटे से बड़े नंबर इजीली अरेंज कर सकते थे। लेकिन क्योंकि ये फ्रैक्शनल वैल्यू है तो थोड़ा सा हमें इसमें एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी। कैसे, देखिए, सबसे पहले आपको अगर कोई भी फ्रैक्शनल वैल्यू को असेंडिंग या डिसेंडिंग किसी भी ऑर्डर में अरेंज करने को वो बोल देते हैं, तो आपको क्या करना पड़ता है, उसका डिनोमिनेटर सेम बनाना पड़ता है, नीचे वाली वैल्यू सेम बनानी पड़ती है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ऑलरेडी हमारे पास सेम वैल्यू दी हुई है फर्स्ट पार्ट में, नीचे वाली वैल्यू क्या दी हुई है, सेम। तो अब हमारा काम और आसान हो चुका है। अगर नहीं होता तो एलसीएम लेकर के हम सेम बनाते हैं। अब हमें देखना है कि ये जो -1, -2 और -3, इनको आपको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देना है। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना मतलब सबसे छोटी वैल्यू पहले लिखना। तो काफी बार मैंने देखा है कि बच्चों को डाउट रहता है कि देखिए, अगर मैं एक नंबर लाइन ड्रॉ करूं तो ये 0 है, इस साइड अगर हम 0 के लेफ्ट साइड जाते हैं तो नेगेटिव में वैल्यू आती है -1, -2, -3, -4, और इस साइड जाते हैं 0 के राइट साइड तो 1, 2, 3, 4। बेसिकली अगर हम एक पैटर्न देखें तो जब मैं लेफ्ट से राइट में जा रहा हूं तो मेरी वैल्यू क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। लेफ्ट से राइट में अगर मैं जा रहा हूं तो मेरी वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। तो इस हिसाब से अगर मैं देखूं तो -3 जो है और -2, इन दोनों में बड़ा कौन होता, -2 बड़ा होगा। क्लियर। और अगर मैं -2 और -1 में देखूं तो -1 मेरा सबसे बड़ा नंबर कहलाएगा। क्लियर। आप बात समझ रहे हैं। अगर हम लेफ्ट से राइट में जाएंगे तो वैल्यू क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। देखिए इधर पे भी देखो, 1 से लेके 4 तक अगर मैं जाऊं तो वैल्यू बढ़ रही है ना, उनकी इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज रहता है नंबर लाइन। तो इस हिसाब से आपको ये समझना होगा कि अगर दो नेगेटिव इंटीजर हैं, अगर दो नेगेटिव में वैल्यू है, सपोज करो -1 और -100, तो इनमें बड़ा कौन होगा, -1। क्लियर है, क्योंकि दोनों नेगेटिव में है। तो नेगेटिव में सबसे बड़ा इंटीजर कौन कहलाता है, -1। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। नेगेटिव इंटीजर में कई बार बच्चों को डाउट होता है। तो इस बेसिस पर अगर हम देखें तो सबसे छोटा जो नंबर हो जाएगा वो हो जाएगा मेरा -3/5। -3/5 सबसे छोटा। तो इस तरीके के हमें ऐसे लिखना है, या फिर आप चाहें तो कॉमा भी लगा सकते हैं। उससे छोटा मीन्स सबसे छोटा तो -3 हो गया, उससे बड़ा कौन हो जाएगा मेरा, -2 हो जाएगा। ठीक है। और उससे बड़ा कौन हो जाएगा मेरा, -1। तो ये छोटे से बड़े हमने अरेंज कर दिए। और अगर आप चाहें तो इनके बीच में एक साइन लगा सकते हैं, ये वाला। क्लियर। इसका मतलब क्या होता है, इन दोनों में से ये छोटा है और इन दोनों में से ये छोटा है। क्लियर। तो ये साइन से भी आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और चाहे तो कॉमा भी लगा सकते हैं, लेकिन बेटर है कि आप साइन लगाएं। क्लियर। ये रफ वर्क था जो मैंने आपको बताया। तो नेगेटिव इंटीजर का कंसेप्ट हमेशा आप क्लियर रखना, क्योंकि हमेशा उसमें ही डाउट होता है बच्चों को। अब अगर हम इस सेकंड वाले पार्ट पे आ जाएं तो सबसे पहले हमें देखना है इसका डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर सेम नहीं है, एक में क्या दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है। क्लियर। तो पहले हम इनको सेम बनाते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एलसीएम ले लेंगे नीचे नीचे वाली वैल्यू का, मीन्स 3, 9 और 3, इन तीनों का एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम निकालना आपको आना चाहिए, ये मैं साइड में निकाल के बता देता हूँ। एलसीएम हम सारी वैल्यू एक साथ लेते हैं। क्लियर। तो ये 3 1 जा 3 और 3 3 या 9 और 3 1 जा 3। इसके बाद 3 से फिर से कर देंगे तो 1 तो आ चुका है, 1 ये और ये 1। तो ये दोनों वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो एलसीएम आ जाएगा। तो मतलब 3 3 जा 9, ये 9 आ गया मेरा एलसीएम। तो एलसीएम तो मैं लिख देता हूँ, कितना आ गया, 9। अब सेकंड पार्ट में अब आपको क्या करना है कि ये तीनों नंबर एक के नीचे एक लिख लेने हैं। क्लियर। क्योंकि मेरा पहला टारगेट क्या है असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए, कि डिनोमिनेटर मैं सेम बना दूं, नीचे वाली मैं वैल्यू सेम बना दूं,
और नीचे वाली वैल्यू सेम बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा, जो कि मैंने निकाल दिया है। और अब मैं क्या करूंगा, तीनों को एक साथ लिख दूंगा। अब आप मुझे ये बताइए कि इस 3 को 9 बनाने के लिए, क्योंकि एलसीएम मैंने 9 निकाला है नीचे वाली वैल्यू का, मुझे क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1/3 में ताकि ये 9 बन जाए। तो 3 में तो 3 ही मल्टीप्लाई करेंगे तो 9। अब जो मैं वैल्यू नीचे मल्टीप्लाई करता हूँ वही मुझे ऊपर भी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। क्लियर? ये मैथ का रूल कहलाता है, जिसको रूल ऑफ इक्वलिटी कहते हैं। अगर आपने नीचे मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी करना पड़ेगा। अब -1 × 3 हो जाएगा, 1 3 जा 3 तो -3 और 3 3 या मेरा 9 हो जाएगा। तो बेसिकली मैं -1/3 को क्या लिख सकता हूँ, -3/9। इसके बाद सेकंड वाले पार्ट पे आ जाए तो -2/9। ऑलरेडी ये 9 नीचे तो ऑलरेडी 9 है ना, तो 9 को 9 ही तो मुझे बनाना था, तो ये तो ऑलरेडी मेरा उस फॉर्म में है। लेकिन फिर भी अगर आप लिखना चाहें तो 9 में अगर मैं 1 मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये 9 ही बन जाता है। क्लियर? 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब ये अगेन 3 है नीचे, तो इसको 9 बनाना है मुझे, तो -4/3 तो पहले मैंने लिखा, और 3 3 या 9 मैं जानता हूँ कि इसको मैं 3 से कर दूंगा तो आ जाएगा। तो नीचे 3 से किया तो ऊपर भी करना पड़ा। अब ये आ जाएगा मेरा 4 3 जा 12 और 3 3 या 9। अब आपको सोचना है कि देखिए ये जो मेरे नंबर थे, अब ये मैंने कन्वर्ट कर दिए इन तीनों में। क्लियर? अब इन तीनों में आपको सोचना है, और देखो नीचे वाली वैल्यू भी सेम है, 9 इसमें भी नीचे हो गई, इसमें भी नीचे 9 हो गया और इसमें भी नीचे 9 हो गया, क्योंकि मैंने एलसीएम लेकर के सेम डिनोमिनेटर इसको बना चुका है। अब आपको सोचना है कि सबसे छोटा कौन है इन तीनों में से। तो अभी अभी आपको मैंने कंसेप्ट बताया था कि पहली बात तो ये कि तीनों नेगेटिव इंटीजर है, तो नेगेटिव इंटीजर है तो इनमें से जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी वही सबसे छोटी होगी। इसका मतलब फर्स्ट पोजीशन पे मेरा कौन आ जाएगा, -12, सेकेंड पोजीशन पे -3 और थर्ड पोजीशन पे मेरा आ जाएगा -2। इस बिहाफ पे मेरा सबसे पहले नंबर, सबसे छोटा नंबर कौन आ जाएगा, इससे कोरिलेट कौन कर रहा है, -4/3 सबसे छोटा नंबर। उससे बड़ा कौन हो जाएगा मेरा, वो हो जाएगा मेरा -3 वाला। क्लियर? क्योंकि नेगेटिव में सेकंड हाईएस्ट नंबर -3 है, तो इस -3 से कोरिलेट कौन कर रहा है, -1/3, तो मैं वो लिख दूंगा। और फिर सबसे बड़ा नंबर कौन हो जाएगा नेगेटिव में, -2, तो -2 से रिलेट कौन कर रहा है, यही वाला नंबर कर रहा है, तो ये कौन हो जाएगा, -2/9। क्लियर? अब हम देखते हैं बच्चों इसका थर्ड पार्ट। क्लियर? सेकेंड पार्ट तक हमने कंप्लीट कर लिया है। कोई भी डाउट रहे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। क्वेश्चन 10 का थर्ड पार्ट अगर आप देखेंगे तो देखिए इसमें क्या है, न्यूमरेटर सेम दिया हुआ है लेकिन डिनोमिनेटर डिफरेंट है। लेकिन हमें तो क्या करना है, डिनोमिनेटर सेम बनाना है, नीचे वाली वैल्यू सेम बनानी है। तो पहले मैं नीचे वाली वैल्यू को सेम बनाऊंगा, उसके बाद ही मैं कंपेयर कर सकता हूँ कौन बड़ा है और कौन छोटा है। तो सबसे पहले हमें एलसीएम लेना पड़ेगा नीचे वाली वैल्यू का। तो एलसीएम ऑफ 7, 2 एंड 4, इन तीनों का एलसीएम लो। अब एलसीएम हम लेते कैसे हैं, देखिए इस तरीके से साइड में मैं करके बता रहा हूँ। 2 से करेंगे तो 7 तो आता नहीं है 2 की टेबल में, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4। फिर से 2 से करेंगे तो 7 1, 2 1 जा 2। फिर 7 से करेंगे 7 1 जा 7, 1 और ये 1। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 × 2 × 7, 2 2 जा 4 और 4 7 जा हमारा होता है 28। क्लियर? तो एलसीएम कितना आ गया तीनों का, 28। तो मैंने एलसीएम क्यों लिया, क्योंकि नीचे वाली वैल्यू को मुझे सेम बनाना था। अब क्या करेंगे, हम तीनों वैल्यू को एक साथ लिख देंगे। जैसे 3/7 -3/2 ये दूसरी वैल्यू है मेरी, और तीसरी वैल्यू है -3/4। क्लियर? इसको मैंने एग्जैक्टली सेम लिख दिया। अब क्या करेंगे हम, -3/7 मैंने वापस से लिखा। अब नीचे इस 7 का मैंने जो एलसीएम लिया था इन तीनों वैल्यू का, इन तीनों से मुझे मिला था एलसीएम 28। तो अब मैं 7 में क्या मल्टीप्लाई कर दूं इस 7 में कि 28 बन जाए। सोचिए, तो 7 4 जा होता है हमारा 28, तो मैं अगर 7 में 4 मल्टीप्लाई कर देता हूं तो 28 बन जाएगा। तो इधर फिर 4 करूंगा तो ऊपर भी करना पड़ेगा। इस बेसिस पर मेरा क्या आंसर बन जाएगा, 3 4 जा 12, 7 4 जा 28। क्लियर है? इन द सेम मैनर आप सेकंड वाला पार्ट भी करेंगे। -3/2 लिख दिया। अब 2 में मैं क्या मल्टीप्लाई कर दूं कि 28 बन जाए। तो इसके लिए मुझे 14 की टेबल आनी चाहिए। 14 2 जा क्या होता है 28, तो 2 14 जा भी मेरा क्या हो जाएगा 28। इसका मतलब मुझे 2 में अगर मैं 14 मल्टीप्लाई कर देता हूँ 1 4,
तो मेरा क्या आ जाएगा 28। अब नीचे अगर मैं 14 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मैं क्या चाह रहा हूँ यहाँ पे, मैं क्यों मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे नीचे वाली वैल्यू सेम बनानी है, और सेम बनाने के लिए मैंने सबसे पहले एलसीएम लिया। जब एलसीएम लिया मैंने, तो उसका मतलब ये होता है कि उनकी टेबल में वो वाला जो एलसीएम आया वो आएगा ही आएगा। बेसिकली मैंने देखा कि 2 में मैं अगर मैं 14 मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 28 आ जाएगा। तो अगर आपको सपोज करिए कि नहीं समझ में आ रहा है कि मैं मुझे तो आती नहीं है 14 की टेबल, तब मैं कैसे निकाल सकता हूँ, तो उसका भी एक तरीका है। आप क्या करेंगे, 28 लिखेंगी और 2 लिखेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे। 2 वन जा 2 होता है, डिनोमिनेटर मीन्स रिमाइंडर कुछ नहीं बचा, 8 लिखेंगे। 2 4 जा हमारा 8 होता है, 8 में से 8 गया 0। तो देखिए आ गया ना 14। तो 2 में अगर आप 14 मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 28 आ जाएगा। तो आप डिवाइड करके भी कर सकते हैं, टेबल से भी कर सकते हैं, ठीक है। अब 3 इंटू 14 करना है, अब चाहे तो 3 इंटू 14 कर लो या 14 इंटू 3 कर लो, सेम ही आंसर आता है ना। तो 3 4 जा 12, 3 1 जा 3 और 4। या फिर आपको अगर 14 की टेबल होती याद तो आप बहुत इजीली कर सकते थे 42, है ना। 14 3 जा भी 42 ही होता है। इसके बाद 2 14 जा या फिर 14 2 जा, 14 2 जा होता है हमारा 28, तो आपको 28 लिख देना है। इसके बाद आपको ये वाले लास्ट वाले टर्म पर आना है जो कि है -3/4। अब आप सोचिए कि मैं क्या मल्टीप्लाई कर दूं इस 4 में कि 28 बन जाए। तो 4 7 जा हमारा क्या होता है 28, तो इधर पे आप किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 7 से। 3 7 जा होता है हमारा 21, तो -21 हो जाएगा। साइन याद रखेंगे, मल्टीप्लाई में बड़ी वैल्यू का साइन नहीं आता है, क्लियर। ये माइनस में ये प्लस में है, तो माइनस प्लस माइनस, तो माइनस का ही साइन आएगा, क्लियर। मल्टीप्लिकेशन में बड़ी वैल्यू का साइन नहीं आता है, माइनस प्लस माइनस, तो माइनस का ही साइन आता है, क्लियर। 4 7 जा 21, तो यहाँ पे मेरा क्या लिख दूंगा मैं यहाँ पे 4 7 जा 28, क्लियर। तो अब अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो हमारे सारे डिनोमिनेटर क्या हो चुके हैं 28 में कन्वर्ट हो चुके हैं, क्लियर। सारे डिनोमिनेटर मेरे किस में कन्वर्ट हो चुके हैं 28 में। देखिए यहाँ पे भी 28, यहाँ पे भी 28 और यहाँ पे भी 28, क्लियर है। अब मैं आराम से एनालाइज कर सकता हूँ असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए इन सारे नंबर्स को। अब क्योंकि तीनों में नेगेटिव साइन है, तो हम जानते हैं जो सबसे छोटा होता है वही सबसे बड़ा होता है, नेगेटिव अगर सब में साइन हो तो बेसिकली मुझे क्या करना है असेंडिंग ऑर्डर, मतलब छोटे से बड़ा। तो सबसे छोटा नंबर कौन सा होगा इनमें से, नेगेटिव साइन में सबसे छोटा नंबर कौन सा होगा, जो सबसे यहाँ पे बड़ा होगा। देखिए -42 आपको ऊपर ऊपर वाले नंबर से कंपेयर करना है, क्लियर। या फिर अगर आप चाहें तो मैं इसको बता देता हूँ एक नंबर लाइन से भी, ताकि और ज्यादा कंफ्यूजन आपको ना रहे। देखिए अगर अब मैं नंबर लाइन बनाता हूँ तो कुछ इस तरीके की बनेगी। यहाँ पे 0 रहेगा, ये 1 2 3 4 इस तरीके से बढ़ती जाएगी ये वैल्यू, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे पास 3 नंबर हैं, एक तो -12 है, तो -12 आपको कहाँ पर लिखना है, अगर मैं 1 2 3 4 लिखूंगा तो -12 मेरा सबसे पहले आएगा यहाँ पे, फिर -21 यहाँ कहीं आ जाएगा और -42 मेरा इधर कहीं आएगा, क्योंकि ये ऐसी चलेगी ना 1 2 3 4, तो 12 पहले आएगा, फिर 21 आएगा, फिर 42 आएगा। तो इस बेसिस पर हम सब जानते हैं कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ये होता है ना। नंबर जब हम इस साइड लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो बढ़ते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि मेरा सबसे छोटा नंबर -42 होगा, उससे बड़ा नंबर होगा -21 और सबसे बड़ा हो जाएगा मेरा -12। इसका मतलब सबसे छोटा मेरा कौन सा नंबर है -42 वाला, और -42 किससे रिलेटेड है -3/2 से। इसका मतलब सबसे छोटा रेशनल नंबर कौन सा हुआ मेरा -3/2। उसके बाद उससे बड़ा रेशनल नंबर हुआ -21 वाला, तो -21 किससे रिलेट कर रहा है -3/4 से, तो -3/4 आएगा उसके बाद, क्लियर। और सबसे बड़ा रेशनल नंबर कौन सा कहलाएगा मेरा, सबसे बड़ा कहलाएगा -12 वाला, तो ये इसका मतलब ये वाला, क्लियर, -3/7, क्लियर। और इसके लिए मुझे साइन लगाने पड़ेंगे, तो ये ऐसा साइन आएगा छोटे से बड़ा, क्लियर। तो बेसिकली इसमें काफ़ी सारे कंसेप्ट्स हैं जो कि बस एक मेजर कंसेप्ट क्या है कि आपको डिनोमिनेटर नीचे वाली वैल्यू सेम बनानी है और फिर कंपेयर करना है, ठीक है।
और उसके साथ ही यहाँ पे नेगेटिव साइन वाला भी आ गया, तो और थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन बन जाता है हमारा, और काफ़ी बार ये एग्जाम में आता भी है। कोई भी डाउट रहे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। ये क्वेश्चन हमारा फिनिश हो चुका है, हमारी एक्सरसाइज फिनिश हो चुकी है। इसके बाद देखेंगे एक्सरसाइज 8.2 नेक्स्ट वीडियो में। बाकी सारी वीडियोस की लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, बाय।